हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, आर यू एच एस बी एस नर्सिंग व पैरामेडिकल वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बिना प्रवेश परीक्षा के भी आपको एडमिशन मिल रहा है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप यहाँ पे प्रवेश ले सकते हो मेरिट के बेसिस पे। अब यहाँ पे कितना परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होगा और किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आर यू एच एस आपको दाखिला देगा, और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बिना प्रवेश परीक्षा के भी आप आर यू एच एस यानी कि राजस्थान के जो बीएस नर्सिंग कॉलेज है, जो पैरामेडिकल कॉलेज है, वहां पे आप दाखिला ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है आर यू एच एस ने। यहां पे आपका राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि आर यू एच एस ने तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत आर यू एच एस मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो संगठक है और जो संबंध है उनका मीटिंग भी हुआ था, और उन्होंने यही निर्णय लिया था कि अब तीसरे राउंड में जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको भी एडमिशन का मौका हम देंगे। और बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों ने इसका फायदा उठाया और वो उन कॉलेजों में चले गए जहां पे सीटें खाली थी, है ना, क्योंकि उनको ये न्यूज पता लग गई थी। और मैंने पहले बोल रखा है कि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की जानकारी मिलेगी। तो अगर आप भी यहाँ पे जाना चाहते हो, यहाँ की कॉलेजों में प्रवेश पाना चाहते हो, या फिर यहाँ पे नौकरी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो आप नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला इन्होंने ये बोला है कि जो मीटिंग हुआ था उनका जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि कॉलेजों में प्रवेश शुरू होंगे यूजी पीजी दोनों में, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया। बिना प्रवेश परीक्षा देने वाले भी 13 से 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। ये लो, आपका फार्मेसी में भी आप जा सकते हो बिना एग्जाम दिए, नर्सिंग में भी जा सकते हो, पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में भी जा सकते हो, और इसका डेट है 13 से 16 अक्टूबर। ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो उनको कितना पेमेंट देना होगा फॉर्म का, वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, और कितना परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होगा। यहां तक हो गया था अपना। ठीक है। आर यू एच एस ने यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए आपका सीवीटी, पीजी एंट्रेंस टेस्ट और पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग यहाँ पे करवाया था। ठीक है। तो उनका तो चल ही रहा है, और यहाँ पे इन कोर्स में आपको दाखिला मिलेगा बीएस नर्सिंग, बीपीटी, आपका बीएमएलटी हो गया, डीएमएलटी हो गया। ठीक है। इन सभी कोर्सेज में आपको दाखिला मिलने वाला है बिना एंट्रेंस एग्जाम के। तो ऑनलाइन पंजीकरण आप 13 से 16 अक्टूबर के बीच कर सकते हो। चॉइस फिलिंग कॉलेज जो आपको भरना है वो 13 से 21 के बीच में। ठीक है। और सीट का आवंटन आपको 23 को होगा। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा ना वो आपको 23 को पता लगेगा। आवंटित कॉलेज में ज्वाइनिंग आपका 24 से 28 तक रहेगा। तो ये पूरा शेड्यूल इस प्रकार का रहने वाला है। तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आप जा सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी को पता नहीं था तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, वो भूल गए थे, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा जैसी खबर है। अब यहाँ पे क्या फीस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। इन कोर्सेज के लिए बीएस नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, है ना, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, इन सभी के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है, थोड़ा सा जूम में कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। तरते राउंड की काउंसलिंग हेतु आर यू एच एस सीयूटी 2025, ठीक है, बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त उपरोक्त प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई गई आर यू एच एस सीयूटी 2025 अथवा अन्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए ना, ऐसे अभ्यर्थी भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली थर्ड राउंड काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। एक साफ यहाँ पे वेबसाइट पे भी बोल दिया है, न्यूज में तो बोला ही है, यहाँ पे भी बोल दिया है कि जो विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाए वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेज पा सकते हैं, सरकारी प्राइवेट जो भी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो और क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये लो, ये आ चुका पूरा का पूरा अपडेट।
यहाँ पे जो नए विद्यार्थी है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दिया, उनको कितना पैसा देना होगा, तो यहाँ पे देखो, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप SC/ST में आते हो तो 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और पीजी वालों के लिए ये रहेगा, क्योंकि आपका तो यूजी है तो आपका तो ये फीस रहेगा ऊपर वाला, क्योंकि आपने पहले फॉर्म भी नहीं भरा, आपने एग्जाम भी नहीं दिया। तो अगर आप देते तो भी इतना ही खर्चा आपका बैठता, फॉर्म बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो बस इसीलिए ये पैसा आपसे लिया जा रहा है। और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको ये पैसा नहीं देना, उनको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पैसा देना है, 550 रुपये। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया और वो विद्यार्थी काउंसलिंग करवा रहा है तो उनका तो 550 रुपये लगेगा। और जो नए विद्यार्थी है उनका पहले तो पंजीकरण फीस लगेगा, फिर ये काउंसलिंग का अलग से लगेगा 550 रुपये, ठीक है। यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, BS नर्सिंग पैरामेडिकल की, तो ये पैसा आपका लगने वाला है। कॉलेज का जो फीस रहेगा वो दोनों सेम रहेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के जा रहे उनका भी वही लगेगा, और जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के जा रहे हैं ना सरकारी में, उनका भी वही लगेगा। हाँ, प्राइवेट में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट का तो अपना रूल्स होता है। वैसे गवर्नमेंट ने 95,000 बोल रखा है कि प्राइवेट में 95,000 फीस रखी गई है, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो इससे ऊपर भी फीस ले रहे हैं, ठीक है, अपने स्तर पे। कोई 1,10 भी ले रहा है, कोई 1,20 भी ले रहा है, कोई 1,30 भी ले रहा है, तो वो उनके लेवल पे चल रहा है, ठीक है, उनकी जो भी फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। बाकी गवर्नमेंट का तो एक ही नियम है, फीस यहाँ पे फिक्स है, 50,000 है SMS के अलावा हर सेमी गवर्नमेंट में, जनरल ओबीसी का, और SC/ST वालों का 20,000 रुपये। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी हो गया। और क्या यहाँ पे बोला है, तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप जा सकते हो, और यहाँ पे भी वो रूल्स आ चुके हैं पूरे के पूरे, ये देखो आप। और ये RHS का भी नोटिफिकेशन है, तो इस बार बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। और यहाँ पे भी बोला गया है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु, ये देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाली RHS CUET एंट्रेंस एग्जाम में भाग नहीं लिया है एवं वे निम्नलिखित कोर्स में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तथा योग्यता भी होना चाहिए, 12th में आपके बायो होना चाहिए, है ना, साइंस होना चाहिए, वो योग्यता आप में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आर्ट्स वाले भी चल जाएंगे, नहीं, साइंस बायो होना चाहिए। तथा प्रवेश के लिए इच्छुक है वे भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों का आवंटन प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सीटों के आवंटन के उपरांत रिक्त रहने वाली सीटों पे दिया जाएगा। जैसे मान लो जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, और उनके बावजूद जो सीटें खाली रहेगी वो बिना एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए रहेगी, ये इन्होंने बोला है। और आप पंजीकरण कर सकते हो, और 13 से 16 तक का समय आपको दिया है सरकार ने, तो कर देना। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और आप जाना चाहते हो कि सर हमको तो BS नर्सिंग करना ही करना है, हमको तो पैरामेडिकल करना ही करना है, तो आप अवश्य कर सकते हो। बाकी राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल का कोई भी अपडेट आता है तो ये चैनल आपका है, राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का हर एक अपडेट आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का हर पल पल का अपडेट मिले। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाता है, और टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही रहता है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका PDF और वेबसाइट का लिंक और काउंसलिंग का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। बाकी कोई डाउट रह गया हो मन में इतना बताने के बावजूद भी, तो चैनल आपका है, आप कमेंट कर देना, 100% रिप्लाई मिलेगा आपके हर एक कमेंट का। हर कमेंट में देखता हूं, तो आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको डाउट रहता है। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो कुछ बदलाव आता है, कुछ नया नोटिस आता है तो उसका वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।